नमस्कार, संसद टीवी के वीकली कल्चरल राउंड अप वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं देश की संस्कृति और कला जगत के रंगों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज वाइब्रेंट भारत में देखेंगे युवा कलाकार कला को कैसे दे रहे हैं नया रूप। चलेंगे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के डांस एंड म्यूजिक के डबल रिसाइटल में। करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अनोखे अंदाज में नमन। चलेंगे सतरंगी रंगों को समेटे वाइब्रेंट भारत के आज के सफर पर। किसी भी आर्ट फॉर्म का रूप तब और निखर कर सामने आता है जब उसमें यूथ पार्टिसिपेशन से नई सोच और नए डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं। वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही युवाओं के संसार में जिनके रंग अपनी ही कहानी कहते हैं। और इसी के साथ हम चलेंगे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के डांस और म्यूजिक के डबल रिसाइटल में। ह्यूमन लाइफ स्पैन के रंगों के जरिए कैनवास पर आकार देती ये पेंटिंग्स जिन्हें बनाया है युवा कलाकार मिलन शर्मा ने। इन पेंटिंग्स में मिलन ने जीवन के तमाम पहलुओं को रंगों के जरिए कैनवास पर उकेरा है। ये पेंटिंग्स ज्यादातर विमेन लाइफ सेंट्रिक हैं, जिसमें एक महिला के जीवन के अलग अलग पड़ाव की कहानी को बेहद खूबसूरती से बयां किया गया है। मेरे कामों में आप विमेन सेंट्रिक्स जो है उसके डिफरेंट मूड्स को आप देख सकते हैं। और मेरे कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैंने जिया है, और मेरे सराउंडिंग्स के कुछ एलिमेंट्स तो उनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है अपने कामों में। मेरी कुछ एचिंग्स आप अगर देखेंगे तो आई हैव यूज सम टेक्स्ट, पेंटिंग्स में भी मैंने अपने टेक्स्ट यूज़ किया है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ये एक खास तरह की पेंटिंग है जो इन दिनों आर्ट लवर्स को खूब पसंद आ रही है। आजकल कई युवा कलाकार इस कला में अपने हुनर को तराश रहे हैं। मेरे शो का टाइटल है वेरिएशन, बदलाव को लेके हमने काम किया सारे वर्क में। इसे फील करके, जैसे सारे वर्क में हमने एंशिएंट फीलिंग्स को लेके काम किया है, रस्टिक नेचर को लेके काम किया है। एंशिएंट फीलिंग मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जो प्राचीन इमारतें थी, वो कहीं ना कहीं मुझे टच करती हैं कि पुराने से नए से पुराने हो जाना, पुराने से नए हो जाना, उस चीज़ को हमने महसूस किया। इसमें स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल के साथ साथ चीज़ें निखर के आ जाती हैं। इसमें टाइम देने से ही आप अपनी आइडेंटिटी ला सकती हैं। विदाउट टाइम दिए आइडेंटिटी नहीं आ सकता है। न्यू मीडिया को ही प्रमोट किया जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि न्यू मीडिया को ही लेके आज के यंग जनरेशन करे। ज्यादातर कलर और शेप के जरिए किसी खास लुक और इफेक्ट के साथ ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आपको एक दूसरे डायमेंशन तक ले जाने में सफल रहती हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का डांस म्यूजिक का डबल बिल रिसाइटल। न केवल दर्शकों के लिए बल्कि कलाकारों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला रहा। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के कारण सभी कार्यक्रम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि अब फिर इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वापसी की राह पकड़ी है। जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे
दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लंबे समय बाद डबल बिल म्यूजिक एंड डांस कार्यक्रम भी ऐसा ही मौका था, जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की पहली प्रस्तुति गिरिजा देवी की शिष्या रीता देव की रही। एक खालीपन तो हमेशा महसूस होता था, इसलिए कि ये परिस्थिति किसी ने भी हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी परिस्थिति का सम्मुखीन हमें होना पड़े। पर जैसा प्रकृति की इच्छा है उसको तो हमें स्वीकार करना ही है। पर अब हम लोगों ने फेसबुक लाइव बहुत किए हैं, काफ़ी सारे कलाकारों ने, क्योंकि संस्कृति को जीवित भी रखना है। और संस्कृति एक संगीत एक ऐसा चीज़ था जिन्होंने मुझे उस जो परिस्थिति के साथ हम लोगों को जीवित रखने का एक बहुत ये दिया है। तो हम अब मंच पे हम लोग धीरे धीरे आने लगे, तो इससे बड़ा खुशी हमें नहीं होती है कि अभी मेरे को लगता है काफ़ी सारे और अभी शुरुआत है। IISc ने पहला कार्यक्रम मेरे ख्याल से शुरू किया यहाँ पर, तो मुझे लगता है धीरे धीरे अभी हमारी एंट्री होती रहेगी और ऐसा ही प्रस्तुति हम लोग देते रहेंगे। और सभी कलाकारों के लिए बहुत खुशी की बात है। कार्यक्रम में समा को और बांधने का काम किया लखनऊ घराने की प्रतिष्ठित कलाकार संगीता चैटर्जी के कथक नृत्य ने। संगीता वास्तवी मिश्रा की शिष्या है। संगीता मानती है कि एक कलाकार के लिए दर्शकों से जुड़ाव बेहद जरूरी है। बहुत ही स्पेशल मोमेंट है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जो हम मिस कर रहे थे, ये जो इंटरेक्शन है हमारे ऑडियंस के साथ, ये एक अलग ही इसका फीलिंग होता है जो हम वैसे बखान नहीं सकते कि किस तरह से हम फील करते हैं जब हम स्टेज पे होते हैं। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि वापस हम शायद पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहाँ पर फिर से लोग सभागार में आ पाएंगे और कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले पाएंगे। और हमारे लिए भी एज एन आर्टिस्ट ये एक बहुत खुशी की बात है। संस्कृति को अपने जीवन का विशेष हिस्सा मानने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे विश्व में भारत का पर्याय हैं। जी हां, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पूरे देश ने बापू को याद किया और हम भी इस दिवस को विशेष मनाने के लिए कला और सांस्कृतिक जगत से लेकर आए हैं कुछ खास। गांधी जयंती के मौके पर प्रसिद्ध शहनाई वादक संजीव शंकर और अश्विनी शंकर के शहनाई के सुरों की महक ने पूरे माहौल को रूहानी बना दिया। गांधी जी के पसंदीदा भजन को शहनाई के सुरों में पिरोते ये दोनों कलाकार मशहूर शहनाई वादक पंडित दयाशंकर के बेटे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारतीय संस्कृति का दृढ़ स्तंभ मानने वाले पंडित संजीव और अश्विनी गांधी के भजनों को असल में जीवन का आधार मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के शो कर चुके ये दोनों भाई भारतीय वाद्य यंत्रों को पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं संजीव शंकर और अश्विनी शंकर का मानना है कि युवाओं को शहनाई वादन में आगे आना चाहिए।
जो स्कोप जो है हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको जो है बढ़ाया जाए कि इस ढंग से कि जो आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास दे हैव बिगर ग्राउंड टू प्ले, कि जिसमें वो अपने हिसाब से जो है उसको काम कर सकें। और एक साज का एक हमें लगता है कि एक साज का जो अगर एक्सटेंट होने से बचाना है तो उसमें अगर हम जब तक नए प्रयोग करते रहेंगे तब तक वो अपीलिंग होगा नए मासेस के लिए, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है अगर आप उनको बैठ के सीधा क्लासिकल म्यूज़िक सुनाएंगे तो उनको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। तो आपको उसको उस चीज़ तरह से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा कि वो उनको समझ आए और धीरे धीरे फिर वो क्लासिकल म्यूज़िक को भी सुनेंगे, वो भी उनको अच्छा लगने लगेगा। बापू का फिर वही पसंदीदा भजन, लेकिन थोड़ा युवा अंदाज में। बापू के प्रिय भजन को नए अंदाज में गाते ये बच्चे अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के हैं, जिन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए को आधुनिक म्यूजिक से संवार कर एक नया रंग दे दिया। लगभग 600 बरस पहले गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता का ये गुजराती भजन जीवन के आदर्शों के बारे में बताता है, जो महात्मा गांधी की प्रार्थना का अभिन्न हिस्सा थे। बापू के इस प्रिय भजन को आधुनिकता के रंग में पेश करते ये छात्र डिफरेंट एकेडमिक स्ट्रीम से हैं, जो गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खास अंदाज में श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। पचहत्तर साल की आज़ादी की सालगिरह मनाते देश के युवाओं का ये गांधी कनेक्ट असल में वाइब्रेंट भारत की सच्ची तस्वीर है। वाइब्रेंट भारत में आज हम आपको मिलवाएंगे युवा कलाकार रंजना से, जिन्होंने पारंपरिक आर्ट फॉर्म में नए रंग भरने की कोशिश की है। उन्होंने ये कला अपनी माँ से हॉबी की तरह सीखी, लेकिन आज ये कला रंजना के लिए पैशन और फ्यूचर बन गई। डूबी 21 साल की रंजना दरअसल एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की कलाकार है, जिसे मधुबनी कहा जाता है। मधुबनी की बारीकी और वाइब्रेंट कलर्स की ओर आकर्षित रंजना अपने शौक को हुनर में तब्दील कर चुकी है। मधुबनी बिहार की लोक कला है, जो बिहार के ही जिले मधुबनी की स्थानीय कला होने के कारण मधुबनी कहलाई। शुरुआत में इस कला में प्रकृति, पौराणिक कथाएं, विवाह और जन्म चक्र जैसी चीजें बनाई जाती थीं और पेंटिंग के लिए खास तौर से रंग तैयार किए जाते थे, जिनमें पूरी तरह से नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता था। बदलते दौर में युवा पीढ़ी के इस पारंपरिक चित्रकला में रुचि लेने से इसका दायरा और स्वरूप बदल रहा है।
रंजना जैसे युवा कलाकार इस पारंपरिक कला में नए एक्सपेरिमेंट्स को भी खूब आजमा रहे हैं। जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें मिथिला पेंटिंग और गोदना पेंटिंग आता है। तो मिथिला जो होता है बेसिकली वो होता है कि जिसमें हम भगवान बनाते हैं और जो जितने हमारे जैसे राम सीता हो गए, गणेश जी हो गए, शिव पार्वती हो गए और मैरिज सीन जो होता है वो सारी चीज़ें जो हम दिखाते हैं वो मिथिला में ह्यूमन फिगर जैसा हम कुछ बनाते हैं तो वो मिथिला में आ जाता है। उसके बाद मिथिला में तांत्रिक पेंटिंग भी आता है। वो तांत्रिक पेंटिंग भी एक कोई पर्टिकुलर एक मतलब कास्ट बोलेंगे वो बनाते हैं कोई, कि अगर वो इवन ये भी बोलते हैं कि अगर आप बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मधुबनी जो है बिहार में एक रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, तो वहाँ से आता है। वहाँ के ही बहुत सारे गांव में ये चीज़ करी जाती है। बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो जितवारपुर है, रांटी है और कोयलख भी है। तो कुछ ये गांव है जो मधुबनी रीजन में आता है। इस वजह से वहाँ पर मतलब इसको मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। पेंटिंग तो हम किसी भी चीज़ पर बना देते हैं, बट जो एक मतलब काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है वो पेपर पे आता है। पेपर पे, कैनवस पे, साड़ी, दुपट्टा, कपड़ों पे आता है। अब काफ़ी लोग धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे बना रहे हैं। मैं खुद अभी बहुत अलग अलग चीज़ों पे बनाती हूँ। वुडन के उसमें प्रोडक्ट्स पे बनाती हूँ, सिरामिक के प्रोडक्ट्स पे बनाती हूँ। इवन अब वॉल पेंटिंग जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, स्विच बोर्ड है एक, उसके कॉर्नर्स पे भी बनाया है मैंने। तो और वुडन ट्रेज है, कोस्टर्स है, पेन स्टैंड है, फ्लावर वास है, हर चीज़ पे, इवन टॉप, जीन्स, हर चीज़ पे अब मतलब आने लग गया। जिसको जैसा शौक़ होता है वो वैसा बनाता है। मुझे बहुत शौक़ है बनाने का, तो मैं किसी भी चीज़ पर बना देती हूँ। आजकल मधुबनी दीवारों, कागज, कपड़ों, यहाँ तक कि कोविड सेफ्टी के लिए प्रयोग में आने वाले फेस मास्क पर भी बनाई जा रही है, जो खासकर युवाओं को बेहद पसंद आ रही है। पूरे देश में ऐसी कई लोक कलाएं हैं जिनकी ओर युवा पीढ़ी का रुझान लगातार बढ़ा है। क्रिएटिविटी और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आज के युवा इन पारंपरिक कलाओं को नया डायमेंशन देने में पूरी तरह सफल भी साबित हो रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है और ये किस राज्य से संबंधित है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने सही जवाब भेजा है। उन दर्शकों का नाम हम अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस आर्ट फॉर्म का नाम है मातानी पछड़ी, जो गुजरात की एक फोक आर्ट फॉर्म है। अनोखी कला के सेगमेंट में आज हम इसी अनोखी कला यानी कि मातानी पछड़ी के बारे में विस्तार से जानेंगे। माता नी पछेड़ी गुजराती भाषा के ये शब्द राज्य के रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अक्सर देवी के पीछे लगने वाले कपड़े में इस कला को बनाए जाने के कारण इसका नामकरण माता नी पछेड़ी हुआ, जिसका अर्थ है माता के पीछे, जिसका ज्यादातर उपयोग मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। ये वस्त्र लोक कला पूरी तरह से देवी माँ की कहानियों को चित्रित करने के लिए समर्पित है, जिसे गुजरात की कलमकारी भी कहते हैं। पछेड़ी को गुजरात के खाना बदोश बघारी समुदाय के लोग बनाते हैं, जो स्वयं को देवी पूजक बताते हैं। पूरी तरह से हाथ से बनाई जाने वाली इस कला में एक कपड़े के केंद्र में मातृ देवी का उल्लेख किया जाता है और बाकी कपड़े में देवी से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियों को चित्रित किया जाता है। परंपरागत रूप से इन पछेड़ियों को हैंड पेंट या ब्लॉक प्रिंट द्वारा बनाया जाता रहा है। वहीं इन पछेड़ियों को रंगने के लिए पूरी तरह से नेचुरल रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है,
खास बात यह है कि अगर बनाए जाने वाला कपड़ा आकार में चौकोर हो तो उसे मातानो चंदारवो के नाम से जाना जाता है। और अब बात आपकी फेवरेट सेगमेंट की। जी हाँ, बात सवाल जवाब की। सवाल जवाब के सेगमेंट में आपको बताना ये है कि टीवी स्क्रीन पर जिस आर्ट फॉर्म को दिखाया जा रहा है उसका नाम क्या है और वो किस राज्य से संबंधित है। सही उत्तर भेजने वाले का नाम हम अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आपके राज्य या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे संबंधित कोई ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो उसका नाम लिखकर हमें नीचे दिए जा रहे पते पर भेज दें। भेजने वाले का नाम भी हम अपने इस कार्यक्रम में सभी के साथ शेयर करेंगे। वाइब्रेंट भारत के आज के सफर में इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी सांस्कृतिक जगत की रंगीन गतिविधियों के साथ। और इसी के साथ चलते चलते एक नजर डालिए इस अनोखे अंदाज पर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।